हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज के इस चैप्टर में या फिर आज के इस टॉपिक में हम असम राइफल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक हिस्सा है। हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में देखा और हमने आर्म्ड फोर्सेस में भी इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखा, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा थे। तो आज हम इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट जो है असम राइफल्स, उनके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोगो जो है वो असम राइफल्स का लोगो है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द असम राइफल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1835। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की लेगेसी ही हैं, जिन्हें हम थोड़ा बहुत डेवलप कर रहे हैं, उन्हें चेंज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी जो है वो ब्रिटिश के एरा में रखे गए हैं, एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो असम राइफल्स भी जो था वो 1835 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल पैरामिलिटरी फोर्सेस। देखिए, जब हम मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं तो डायरेक्टली जो है उनका काम एक ही होता है, कन्फ्रंटेशन ऑफ एनिमी, नो मैटर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। लेकिन जब हम पैरामिलिटरी फोर्सेस कहते हैं, दे आर एडिशन टू द मिलिट्री, यानी कि विद इन मिलिट्री जो है उन्हें स्पेसिफिक काम दिया जाता है, यानी कि उन्हें एक सेपरेट जो है एक मैंडेट दिया जाता है कि आप बस इतना ही काम करेंगे, या फिर आपका जो रोल है वो बस इतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी तक जो है सीमित रहेगा। तो इन्हें पैरामिलिटरी फोर्सेस कहते हैं, यानी कि एडिशन टू द मिलिट्री। This force plays a crucial role in Northeast India, handling counter-insurgency and border security operations। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया also is one of the most disturbed region, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम में कई बार हमें इंसर्जेंसी मूवमेंट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो असम राइफल्स जो है वो खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, यानी कि इंसर्जेंसीज जो होते हैं, सेपरेटिस्ट जो होते हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए, उन्हें सप्रेस करने के लिए ही स्पेसिफिकली असम राइफल्स जो है वो काम करते हैं। एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर्स को जो है वो उन्हें गार्ड करने की कोशिश करते हैं। उनके ऑपरेशंस बस वहीं से सीमित रहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, दरअसल ये एक असम राइफल्स का कंटिजेंसी जो है वो रिपब्लिक डे के परेड में भाग ले रहा है। They are also guarding the 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंडो-म्यांमार बॉर्डर सिंस 2002। आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें चिकन नेक देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर ये साइड जो कि सिक्किम के पास है। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट ये जो रेड लाइंड बॉर्डर है, जो कि म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है, वो सभी जो है असम राइफल्स, और खासकर यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी के जो कोई भी ऑपरेशन होते हैं नागालैंड में, मणिपुर में, इन सभी को जो है वो कैरी आउट करते हैं। यानी कि इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट जो होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो है असम राइफल स्पेसिफिकली काम करते हैं। दो इट इज क्लासिफाइड एज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इट टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड ऑपरेशनल मैंडेट क्लोजली मिरर दोज ऑफ इंडियन आर्मी। हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्या हैं, वो उसमें किस तरीके के सब क्लासिफिकेशन है। तो फिलहाल के लिए इन्हें क्लासिफाई तो सीएपीएफ की तरह ही किया जाता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग, इनका मैंडेट, इनकी काम करने का पूरा तरीका जो है वो कहीं ना कहीं एक रेप्लिका माना जाता है इंडियन आर्मी का, क्योंकि वो बॉर्डर्स पर ही काम करते हैं। इट इज हेडेड बाय एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये भी जो है इसीलिए तो इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। तो आर्मी के ही एक ऑफिसर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के होते हैं, उन्हें जो है इसका चीफ बनाया जाता है। इट करेंटली रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इससे एक चीज़ तो क्लैरिफाई होती है कि इवन दो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, लेकिन इसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तरह सब डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसे हेड करती है। लेकिन पिछले जब हमने देखा, इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है मिलकर काम करते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी असम राइफल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।